हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 हर हर महादेव काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव भोला सब दुख काटो सभी का हर हर महादेव घर घर महादेव हर हर महादेव। आज दिनांक 10 मार्च 2024 तिथि अमावस्या, उसके उपरांत आज 2 बजे तक अमावस्या है। आज मेरे भोलेनाथ की कृपा से हम लोग शिव महापुराण की कथा आगे की सुन पा रहे हैं। मैं सभी देवी देवताओं को वंदन करते हुए, आप सबको नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर अपना स्थान को ग्रहण करें और सभी आवाहित देवी देवताओं को आने का मार्ग दे और हमारी भाषा उन तक पहुँचाने का और उनसे आशीर्वाद दिलवाने का कष्ट करें। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी को धन्यवाद देते हुए यह भी कहता हूँ कि हे बाबा, हे गणपति गणेश जी महाराज, आपके ही कृपा से सभी विधि विधान पूजन कार्यक्रम होते हैं, हम में कोई क्षमता नहीं है। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज मेरे गुरु, प्रदीप जी मिश्रा द्वारा मार्ग प्रदर्शित, मैं बाबा भोलेनाथ से अनुरोध करता हूँ, हे बाबा, आप उमा माता के साथ पधार कर इस गौर बिंदौरा के आसन को ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण भावपूर्वक करें महादेव, और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुल देवी केशर सती माता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पधार कर इस कथा को श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भोलेनाथ से मनन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ, हे बाबा, जिस प्रकार आपने तंबरुका जी से कथा करवा ली, जिस प्रकार चंचुला का आपने उद्धार कर दिया, उस प्रकार पृथ्वीवासियों का भी उद्धार कीजिए। इस मूल पाठ को श्रवण करने मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे महादेव, आप ऐसा कुछ अनुभूति दीजिए, सभी का कल्याण कीजिए और जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उन पर विशेष दया दृष्टि रखिए। हे महादेव, यह मूल पाठ न होकर यह एक साक्षात शिव का पाठ है और जहाँ शिव है वहाँ सभी कष्टों का आना निषेध है। तो जहाँ शिव हो वो शिव की जगह पर शिव ही एक हैं कि जहाँ पर शिव जी ही कृपा करते हैं। शिव के सानिध्य में रहने वाले कभी भी अपने आप को शिव से अलग नहीं पाते। मैं आपको बाबा अनुरोध करता हूँ कि आप सब पर विश्व का कल्याण करें, सब पर कृपा बनाए रखें और मुझसे जुड़े लोगों को विशेष रूप से कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। हे भोला बम बम भोला, नाचे मेरा भोला मैया पार्वती के संग। हर हर महादेव बम 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 बम, हर हर महादेव बम बम। भोला भोला बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, नाचे मेरा भोला बम बम भोला। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे 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 राधे, जापा करो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, अरे राधे राधे, जापा करो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 राधे, जापा करो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। हे काशी में गंगा है, उस गंगा में नहाने हम आए हैं। आज अमावस्या है, अमावस्या को हम
हर हर गंगे कहने आए हैं। गंगा स्नानम अहम करिष्येत तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। बोलो शंकर भगवान की जय। गंगा गंगा शिव गंगा हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। गंगा गंगा शिव गंगा हर हर गंगे। हम लोगों ने कल उमा संहिता के 43वें अध्याय तक पाठ किया था। आज हम लोग 44वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अथ चतुर्विंशो अध्याय। मुनि बोले, हे महाबुद्धे, हे सूत, हे दयासागर, हे स्वामीन, हे प्रभु, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में कहिए और अपना परम कृपा से हम लोग को कृतार्थ कीजिए। व्यास जी की माता कल्याणमयी सत्यवती कही गई है और उन देवी का विवाह राजा शंतनु से हुआ था। महायोगी व्यास उनके गर्भ से पराशर से किस प्रकार उत्पन्न हुए, इस विषय में हम लोगों को महान संदेह है, आप उसे दूर कीजिए। सूर्य बोले, हे मुनियों, किसी समय तीर्थ यात्रा पर जाते हुए योगी पराशर आकाशमात यमुना के रम्य तथा सुंदर तट पर पहुंचे। तब उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद राज से कहा, तुम मुझे शीघ्र ही नाव से यमुना के उस पार ले चलो। इस प्रकार उन मुनि द्वारा कहे जाने पर उस निषाद ने अपने मत्स्य गंधा नामक कन्या से कहा, हे पुत्री, तुम शीघ्र ही नाव से इन्हें पार ले जाओ। हे महाभागे, दुष्यंती के गर्भ से उत्पन्न हुए ये तपस्वी चारों वेदों के परागामी विद्वान एवं धर्म के समुद्र हैं। ये इस समय यमुना पार करना चाहते हैं। पिता के इतना कहने पर मत्स्यगंधा सूर्य के समान कांति वाले उन महामुनि को नाव में बिठाकर पार ले जाने लगी, जो कभी अप्सराओं के रूप को देखकर भी विमोहित नहीं हुए। वे महायोगी पराशर मुनि काल के प्रभाव से उस मत्स्य गंधा के प्रति आसक्त हो गए उठे। उन मुनि ने उस मनोहर दास कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से अपने दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ का स्पर्श किया। तब विशाल नयनों वाली उस कन्या ने मुस्कुराकर उनके से यह वचन कहा, हे महर्षि, आप ऐसा निंदनीय कर्म क्यों कर रहे हैं? हे महामते, आप वशिष्ठ के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद कन्या हूँ, अतः हे ब्राह्मण, हम दोनों का संग कैसे संभव है? हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, विशेषकर ब्राह्मण जन्म तो और भी दुर्लभ है, और उसमें भी तपस्वी होना तो अति दुर्लभ है। आप विद्या, शरीर, वाणी, कुल एवं शील से युक्त होकर भी काम बांध के वशीभूत हो गए, यह तो महान आश्चर्य है। इन योगी के शाप के भय से अनुचित कर्म करने में पर्वत इनको इस पृथ्वी पर कोई भी रोक पाने में समर्थ नहीं है। ऐसा मन में विचार कर उसने महामुनि से कहा, हे स्वामीन, जब तक मैं आपको पार नहीं ले चलती तब तक आप धैर्य धारण कीजिए। सूर्य बोले, उसकी यह बात सुनकर योगी राज पराशर ने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और पुनः नदी के पार चले गए। उसके अनंतर काम के वशीभूत हुए मुनि ने पुनः उसका हाथ पकड़ा। तब कांपते ही उस कन्या ने उन करुणा सागर से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, हे दुर्गंधि युक्त तथा काले वर्ण वाली निषाद कन्या हूँ और आप परम उद्धार विचारवान योगी श्रेष्ठ हैं। कांच और कांचन के समान हम दोनों का संयोग उचित नहीं है। समान जाति एवं रूप वालों का संग सुखदायक होता है। उसके ऐसा कहने पर उन्होंने क्षण मात्र में उसे योजना मात्र तक सुगंधि फैलाने वाले रम्य रूप वाली तथा मनोरम कामनी बना दिया। उसके बाद मोहित हुए उन मुनि ने उसे पुनः पकड़ लिया। तब ग्रहण करने की इच्छा वाले उन मुनि को की ओर देखकर वासवी ने पुनः कहा, रात्रि में प्रसंग करना चाहिए, दिन में उचित नहीं है। ऐसा वेद ने कहा है। दिन में प्रसंग करने से महान दोष होता है तथा दुखदायी निंदा भी होती है। अतः जब तक रात न हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। यहाँ मनुष्य देख रहे हैं और विशेषकर मेरे पिता तो नदी तट पर ही स्थित है। उसकी यह बात सुनकर उन मुनि श्रेष्ठ ने सिद्धता से अपने पुण्य बल से कोहरे का निर्माण कर दिया। अंधकार के कारण रात्रि सदृश प्रतीत होने वाले उस उत्पन्न हुए कोहरे को देखकर संसद के प्रति आश्चर्यचकित हुई इस निषाद कन्या ने पुनः कहा, हे योगिन, आप तो अमोघ वीर्य हैं। हे स्वामिन, मेरा संग
कर आप तो चले जाएंगे, और यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरी क्या गति होगी। हे महाबुद्धे, इससे मेरा कन्या व्रत नष्ट हो जाएगा, तब सभी लोग मेरी हंसी करेंगे और मैं अपने पिता से क्या कहूंगी। पराशर बोले, हे बाले, हे प्रिय, तुम इस समय मेरे साथ अनुराग सहित स्वच्छंद होकर रमन करो। तुम अपनी अभिलाषा बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। मेरी आज्ञा को सत्य करने में से तुम सत्यवती नाम वाली होगी, और संपूर्ण योगी जन तथा देवगण तुम्हारी वंदना करेंगे। सत्यवती बोली, हे महर्षि, यदि मेरी माता पिता एवं पृथ्वी के अन्य मनुष्य इस कृत्य को न जाने तथा मेरे कन्या धर्म नष्ट न हो तो आप मुझे ग्रहण करें, और हे नाथ, मेरे पुत्र आपके समान ही अद्भुत शक्ति संपन्न हो। मेरा शरीर में सुगंधी तथा नवयौवन सदा बना रहे। पराशर बोले, हे प्रिय, सुनो, तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुम्हारा पुत्र विष्णु के अंश से युक्त तथा महा यशस्वी होगा। मैं जो इस समय मुग्ध हुआ हूँ उसमें निश्चित ही कुछ कारण समझो। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मेरा मन कभी मोहित नहीं हुआ, किंतु मछली के समान गंध वाली तुम्हें देखकर मैं मोह के वशीभूत हो गया हूँ। हे बाले, ललाट में लिखी हुई ब्रह्मलिपि अन्यथा होने वाली नहीं है। हे वरारोहे, तुम्हारा पुत्र पुराणों का कर्ता, वेद शाखाओं का विभाग करने वाला और तीनों लोकों में प्रसिद्ध कीर्ति वाला होगा। हे महामुने, ऐसा कहकर मनोहर अंगों वाली उस मत्स्य गंधा का शंकर योग प्रवीण पराशर जी यमुना में स्नान सिद्ध चले गए। उनके अनंतर उस कन्या ने सिद्ध ही गर्भ धारण किया, और यमुना के द्वीप में सूर्य के समान प्रभाव वाले तथा कामदेव के समान सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। वह बालक आपके बाएं हाथ में कमंडलू और दाहिने हाथ में श्रेष्ठ दंड धारण किए हुए पीत वर्ण का जटाओं से सुशोभित और महान तेजो राशि वाला था। उत्पन्न होते ही उस तेजस्वी ने अपने माताओं से कहा, हे माता, तुम अपने यथेष्ट स्थान को जाओ, अब मैं भी जाता हूँ। हे माता, अब कभी भी तुम्हारा कोई अभीष्ट कार्य हो तब तुम्हारे द्वारा स्मरण किए जाने पर मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उस तपस्वी ने अपनी माता के चरणों को प्रणाम किया और तप करने के लिए पापनाशक तीर्थ में चला गया। सत्यवती भी पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर अपने पुत्र के चरित्र को स्मरण करते हुए तथा अपने भाग्य को सराहना करते हुए पिता के पास चली गई। द्वीप के उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम द्वैपायन हुआ, और वेद शाखाओं का विवाह करने के कारण वह वेद व्यास कहा गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले तीर्थराज प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, सिंधु संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक, सप्त गोदावरी तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओमकारेश्वर क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, गोकर्ण, भृगुतंग, पुष्कर, श्री पर्वत और धारा पर्वत तीर्थ आदि तीर्थों में जाकर वहां विधि पूर्वक स्नान कर उस सत्यवती नंदन ने उत्तम तपस्या की। इस प्रकार उनके अनेक देशों में स्थित उन अनेक तीर्थ में भ्रमण करते हुए वे कालीपुत्र व्यास वाराणसीपुरी में जा पहुंचे, जहां कृपा निधि साक्षात विश्वेश्वर तथा महेश्वरी अन्नपूर्णा अपने भक्तों से अमृत तत्व प्रदान करने के लिए विराजमान हैं। हे वाराणसी तीर्थ में पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके उन मुनीश्वर ने करोड़ों जन्म में अर्जित पापों का परित्याग किया। इसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि संपूर्ण लिंगों का दर्शन कर वहां के समस्त कुंड, वापी, कूप तथा सरोवर में स्नान करके सभी विनायकों को नमस्कार करके सभी गौरियों को प्रणाम कर पाप भक्षक काल राज भैरव का पूजन करके यत्न पूर्वक दंड नायक आदि गणों का सत्वन करके आदि केशव और आदि केशवों को संतुष्ट कर लोला आदि सूर्यों को बार बार प्रणाम करके और सावधानी से समस्त तीर्थों में पिंडदान कर
व्यासेश्वर नामक लिंग को स्थापित किया। हे ब्राह्मणों, जिसके दर्शन से मनुष्य संपूर्ण विद्याओं में बृहस्पति के समान निपुण हो जाता है। भक्ति पूर्वक विश्वेश्वर आदि लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करके वे ने लगे कि कौन सा लिंग सिद्ध प्रदान करने वाला है, जिसके आराधना कर मैं संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करूं तथा जिसके अनुग्रह से मुझे पुराण रचना की शक्ति प्रदान हो। श्री मदोमकारेश्वर, कृतिवासेश्वर, केदारेश्वर, कामेश्वर, चंद्रेश्वर, त्रिलोचन कालेश, वृद्ध कालेश, कलेशेश्वर, ज्येष्ठेश, जम्बुकेश, जेंगिश्वेश्वर, दशाश्वमेघेश्वर, द्रुम चंडेश, द्रिकेश, गुरुडेश, गोकर्णेश, गणेश्वर, प्रसन्न वंदनेश्वर, धर्मेश्वर, तारकेश्वर, नंदिकेश्वर, निवासेश्वर, पतिशेश्वर, पत्रीश्वर, प्रीतिकेश्वर, पर्वतकेश्वर, पशुपतिश्वर, हाटकेश्वर, बृहस्पतिश्वर, तिलाभांडेश्वर, भारतभूतेश्वर, महालक्ष्मीश्वर, मरुतेश्वर, मोक्षेश्वर, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, कृष्णेश्वर, परमेशान, रत्नेश्वर, यमुनेश्वर, लांगलीश्वर, प्रभु श्री मद्दीश्वेश्वर, अविमुक्तेश्वर, विशालाक्षेश्वर, व्याघ्रेश्वर, वराहेश्वर, विदेश्वर, वरुणेश्वर, विधीश्वर, हरिकेशकेश्वर, भवानीश्वर, कापदीश्वर, कुंदुकेश्वर, अजवेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, वीरशेवर, नांदेश, कपिलेश, भुवनेश्वर, वासकुलेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर, विश्वेदेवेश्वर, वीरभद्रेश्वर, भैरवेश्वर, अमृतेश्वर, सतीश्वर, पार्वतीश्वर, सिद्धेश्वर, मतगेश्वर, भूतीश्वर, आषाढ़ीश्वर, प्रकाशेश्वर, कोटिरुद्रेश्वर, मदालेश्वर, त्रिलपनेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर एवं श्रीमद्येश्वर इत्यादि कोटि लिंगों में मैं किसकी उपासना करूं? इस प्रकार की चिंता में मग्न हुए शिव भक्ति परायण चित्त वाले व्यास जी क्षण भर ध्यान से चित्त को स्थिर कर विचार करने लगे। ओ, मैं तो भूल गया था, अब जान लिया, निश्चय ही मेरे अभिलाषा पूर्ण हो गई। सिद्धों से पूजित एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला यह मदमेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन एवं स्पर्श से चित्त निर्मल हो जाता है और जहाँ स्वर्ग का द्वार सौदा खुला रहता है। अविमुक्त नामक महाक्षेत्र तथा सिद्ध क्षेत्र है में वह मदमेश्वर नामक श्रेष्ठ लिंग है। काशी में मदमेश्वर लिंग में से बढ़कर और कोई लिंग नहीं है, जिसका दर्शन करने के लिए प्रत्येक पर्व पर देवता लोग भी स्वर्ग से आते हैं। अतः मदमेश्वर नामक लिंग की सेवा करनी चाहिए। हे विप्रो, इसकी आराधना करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। शिव जी अपने पुरी के लोगों को सुख देने के लिए काशी के मद में प्रधान रूप से स्थित हैं, अतः वे मदमेश्वर कहे गए हैं। तुम्ब्रू नामक गंधर्व एवं देवऋषि नारद इनकी आराधना कर गान विद्या से विशारद हो गए। इन्हीं की आराधना करके विष्णु मोक्ष देने वाले हुए तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र सृष्टा पालक तथा संहारक हुए। कुबेर धनाध्यक्ष एवं वामदेव महाशिव हो गए तथा पूर्व में संतान रहित खडवांग नामक राजा संतान युक्त हो गए। कोयल के समान स्वर वाली चंद्रभागा नामक अप्सरा नृत्य करते हुए इस लिंग में अपना भक्ति भाव के कारण सशरीर विलीन हो गई। गोपिका के पुत्र श्रीकर ने मध्यमेश्वर की आराधना करके दयालु चित्त वाले शिव का गणपत्य पद प्राप्त किया।
दैत्य पूजित भार्गव तथा देव पूजित बृहस्पति मदमेश्वर की कृपा से विद्याओं में प्रांगत हो गए। अतः मैं भी यहाँ मदमेश्वर की आराधना कर पुराण रचने की शक्ति शीघ्र ही निश्चित रूप से प्राप्त करूंगा। धैर्यशाली व्रतनिष्ठ सत्यवती पुत्र व्यास ने ऐसा विचार कर भागीरथी के जल में स्नान कर मदमेश्वर के पूजन का नियम ग्रहण किया। व्यास जी कभी पत्ते का भक्षण कर रह जाते, कभी फल एवं शाकाहार करते, कभी वायु पीते, कभी जल पीते एवं कभी निराहार ही रह जाते थे। इन नियमों द्वारा वे धर्मात्मा योगी अनेक प्रकार के वृक्षों के फलों से तीनों समय मदमेश्वर का पूजन करते लगे। इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन जब व्यास जी प्रातःकाल गंगा स्नान कर पूजन के लिए मदमेश्वर में गए, उस समय उन पुण्यात्मा शिवलिंग के बीच में भक्तों को अभीष्ट वर देने वाले ईशान मदमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया। उनके वामांगों में से उमा सुशोभित हो रही थी। वे व्याघ्र चम के उत्तरीय धारण किए हुए थे। जटाजूट में निवास करने वाली गंगा की चलायमान तरंगों से उनका विग्रह शोभित हो रहा था। शोभायमान शारदीय बाल चंद्रमा की चंद्रिका से उनके अलग शोभा पा रहे थे। कपूर के समान स्वच्छ समग्र शरीर में भस्म का लेप लगा हुआ था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें कानों तक फैली हुई थी। उनके होष्ठ विद्रुम के सदृश अरुण थे। बालकों के योग्य भूषणों से युक्त शिव जी के 5 वर्ष के बालक की सी आकृति वाले थे। करोड़ों कामदेवों के अभिमान को दूर करने वाली शरीर कांति को धारण किए वे थे। वे नग्न थे। हंसते हुए मुख कमल से वे लीला पूर्वक साम वेद का गान कर रहे थे। वे व्यास जी इस प्रकार करुणा के अगाध सागर भक्त वत्सल आशुतोष योगियों के लिए भी अज्ञेय दीनबंधु चैतन्य स्वरूप कृपा दृष्टि से निहारते हुए उमापति को देखकर प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। वेद व्यास जी बोले, हे देव, हे महाभाग, हे शरणागत वत्सल, वाणी मन एवं कर्म से दुष्प्राप्य तथा योगियों के लिए भी अगोचर हे उमापते, वेद भी आपकी महिमा नहीं जानते। आप ही इस जगत के कर्ता, पालक और हर्ता हैं। हे सदाशिव, आप ही सभी देवताओं में अति देव सच्चिदानंद तथा ईश्वर हैं। आपका नाम गोत्र कुछ भी नहीं है। आप सर्वज्ञ है। आप ही माया पास के नष्ट करने वाले परब्रह्म हैं और आप जल से निर्लिप्त कमल पत्र की भांति तीनों गुणों में लिप्त नहीं है। आपका जन्मशील देश और कुल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के होते हुए भी आप परमेश्वर त्रिलोक की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु एवं इंद्र सहित देवता भी जिन आपको तत्व नहीं जानते हैं, ऐसा आपकी उपासना में किस प्रकार करूं? आपसे ही सब कुछ है और आप ही सब कुछ हैं। आप ही गौरीश तथा त्रिपुरांतक हैं। आप बालक, वृद्ध तथा युवा हैं। ऐसे आपको हृदय में धारण करता हूँ। हे भक्तों के धैर्य शंभु पुराण पुरुष शंकर तथा परमात्मा उन महेश्वरों को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति कर वे ज्यों ही दंडवत पृथ्वी पर गिरे, तभी प्रसन्नचित उस बालक ने वेद व्यास से कहा, हे योगिन, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे वर रूप में मांगो। मेरे लिए कुछ भी अधेय नहीं है, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ। तब प्रसन्न मन वाले महातपस्वी व्यास ने उठकर कहा, हे प्रभु, सब कुछ जानने वाले, आपको कौन बात छिपी हुई है? आप सर्वांतरात्मा भगवान सर्व एवं सर्वप्रद हैं। अतः इस प्रकार के दयनीय कारणी याचना में सर्वप्रद हैं। आप इस प्रकार मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हैं? इसके बाद निर्मल चित्त वाले उन व्यास जी का यह वचन सुनकर बालक रूपी धारी महादेव जी मंद मंद मुस्कुराकर कहने लगे। बालक शिव बोले, हे ब्रह्मदेव, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, आपने जो अभिलाषा अपने मन में की है वह निश्चय रूप से सिद्धि पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। हे ब्रह्मन में अंतर्यामी ईश्वर स्वयं आपके कंठ में स्थित हो,
इतिहास पुराण का निर्माण आपसे करवाऊंगा। आपने जो यह पवित्र अभिलाषाष्टक स्तोत्र कहा है, शिव स्थान में निरंतर 1 वर्ष तक तीनों कालों में इसका पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस स्तोत्र का पाठ मनुष्यों को विद्या तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। यह संपूर्ण संपत्ति, धर्म एवं मोक्ष को देने वाला है। प्रातःकाल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग का अर्चन कर वर्ष भर स्तोत्र का पाठ करने वाला मूर्ख व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाएगा। स्त्री हो या पुरुष, जो भी नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष प्रयत्न इस स्तोत्र का जप पाठ करेगा, उसकी विद्या एवं बुद्धि में वृद्धि होगी। ऐसा कहकर बालक रूप धारी वे महादेव उसी शिवलिंग में दृश्य हो गए और व्यास जी भी अश्रु पात्र करते हुए शिव प्रेम से निमग्न हो गए। इस प्रकार मधमेश्वर महेश से वर प्राप्त कर व्यास जी ने अपनी लीला से 18 पुराणों की रचना की। ब्रह्मपद, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारदीय, मार्कंडीय, अग्नि, ब्रह्म, वेरवर्त, लिंग, वराह, वामन, कुर्म, मत्स्य, गरुड़, स्कंद तथा ब्रह्मांड ये 18 पुराण कहे गए हैं। शिव जी का यश सुनने वाले मनुष्यों को भी पुराण यश तथा पुण्य प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, आपने जिन 18 पुराणों के नाम कहे हैं, अब उनका निर्वाचन करिए। व्यास जी बोले, हे सूत जी, यही प्रश्न ब्रह्म योनि तंडी ने नंदीश्वर से किया था। तब उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी को मैं कह रहा हूँ। नंदीकेश्वर बोले, हे तंडी मुने, साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा स्वयं जिसको वक्ता है, उस प्रथम पुराण को इसलिए ब्रह्म पुराण कहा गया है जिसमें पद्म कल्प का महात्म्य कहा गया है। वह दूसरा पद्म पुराण कहा गया है। पराशर ने जिस पुराण को कहा है वह विष्णु का ज्ञान कराने वाला पुराण विष्णु पुराण कहा गया है। पिता एवं पुत्र के अभेद होने के कारण यह व्यास रचित भी माना जाता है, जिसके पूर्व तथा उत्तराखंड में शिव जी का विस्तृत चरित्र है, उसे पुराणज्ञ शिव पुराण कहते हैं। जिसमें भगवती दुर्गा का चरित्र है उसे देवी भागवत नामक पुराण कहा गया है। नारद जी द्वारा कहा गया पुराण नारदीय पुराण कहा जाता है। हे तुंडी मुने, जिसमें मार्कंडेय महामुनि वक्ता हैं, उसे 7वां मार्कंडेय पुराण कहा गया है। अग्नि द्वारा कथित होने से अग्नि पुराण एवं भविष्य का वर्णन होने से भविष्य पुराण कहा गया है। ब्रह्म के विवर्त का आख्यान होने से ब्रह्म वेरवर्त पुराण कहा जाता है तथा लिंग चरित्र का वर्णन होने से लिंग पुराण कहा जाता है। हे मुने, भगवान वराह का वर्णन होने से 12वां वराह पुराण है, जिसमें साक्षात महेश्वर वक्ता है और स्वयं स्कंद श्रोता है। इसे स्कंद पुराण कहा जा गया है। वामन का चरित्र होने से वामन पुराण है। कुर्म का चरित्र होने से कुर्म पुराण है तथा मत्स्य के द्वारा कथित 16वां मत्स्य पुराण है, जिसके वक्ता स्वयं गरुड़ है। वह 17वीं गरुड़ पुराण है। ब्रह्मांड के चरित्र का वर्णन होने के कारण 18वां ब्रह्मांड पुराण कहा गया है। सूत जी बोले, हे सोनक, मैंने यही प्रश्न बुद्धिमान व्यास जी से किया था, तब उनसे भी मैंने सभी पुराणों का निर्वचन सुना। इस प्रकार सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा उत्पन्न हुए व्यास जी ने पुराण संहिता तथा उत्तम महाभारत की रचना की है। हे ब्राह्मण, प्रथम सत्यवती का संयोग पराशर से और उसके बाद संतनु से हुआ, इसमें संदेह मत कीजिए। वह आश्चर्य करनी उत्पत्ति सकारण कही गई है। महान पुरुषों के चरित्र में बुद्धिमानों का गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस परम रहस्य को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में व्यास उत्पत्ति वर्णन नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। आज हम लोगों ने
अभूतपूर्व काशी नगरी का व्यास जी के चरित्र का श्रवण किया। अभूतपूर्व इस पुराण का कथन पाठ्य आप लोगों को मूल रूप से सुना पा रहा हूँ, उसके लिए मैं भोलेनाथ को धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सबों से पुनः वंदन करते हुए अनुरोध करता हूँ कि इस अद्भुत महापुराण को सुनने के लिए लोगों तक पहुँचाने में शिव जी के कार्य में सहायता करें। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में प्रयास कीजिए। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जनमानस से लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करने से मेरा रोज का वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं बाबा भोलेनाथ की कृपा से बाबा का पाठ आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मूल पाठ होने के कारण यह कभी सभी कष्टों को नाश कर देता है और मूल पाठ के श्रवण करने मात्र से आपके सभी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। अभी आपने इस कथा का श्रवण किया, इस कथा में भी यही बात कही गई। शिव के पुराण का श्रवण करना हमारे पूर्व जन्मों के कई कष्ट जन्म के फल का ही कारण है कि हम शिव महापुराण का श्रवण कर पाते हैं। तो शिव के सानिध्य में रहने के लिए आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस शिव कार्य में सब शिव की सहायता कीजिए। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अथ पंचचत्वारिशो अध्याय। मुनिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने अनेक आख्या से युक्त मनोहर शिव कथा सुनी जो अनेक अवतारों से संबंधित तथा मनुष्यों को मुक्ति एवं भुक्ति देने वाली है। ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ अब हम लोग आपसे भगवती जगदम्बा के मनोहर चरित्र को सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्म महेश्वर को की जो सनातनी आधा शक्ति है वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोकी में उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। उनकी दक्ष कन्या सती तथा हेमवती पार्वती ये दो अवतार हमने सुना है। महामुने मते सुजी, अब आप उनके अन्य अवतारों का वर्णन कीजिए। उन श्री माता के गुणों का श्रवण करने से भला कौन बुद्धिमान विरत होना चाहेगा, जबकि ज्ञानी लोग भी उनके गुणानुवाद श्रवण का त्याग नहीं करते। सूत जी बोले, आप सभी महात्मा धन्य एवं कृत हैं जो सर्वदा पराम्बा भगवती पार्वती का महान चरित्र पूछते हैं। मुनियों ने जगदम्बा का चरित्र पूछने वाले, सुनने वाले तथा पढ़ने वालों के चरण कमलों को धूलि को ही तीर्थ कहा है। जिन लोगों को चित्त परम संवित स्वरूपनी श्री देवी के चिंतन में लीन रहता है वे धन्य है, कृत हैं और उनकी जननी तथा कुल भी धन्य है। जो लोग समस्त कारणों की कारणभूता जगदम्बा की स्तुति नहीं करते हैं वे माया के गुणों से मोहित और भाग्यहीन हो ही रहते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो करुणार की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो मनुष्य देवी को छोड़कर दूसरे देवताओं के शरण लेता है वह मानो गंगा जी को छोड़कर मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाते हैं, उन देवी को कौन श्रेष्ठ पुरुष त्याग करेगा। पुरुष समय में महात्मा सुरुत ने मेघा ऋषि से यही पूछा था। तब मेघा ने जो कहा था उसी को मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। पहले सुरोचिस मनवंतर में विरित नामक राजा हुआ था। उसका पुत्र सूरत महाबली एवं पराक्रमशाली था। वह दान में निपुण, सत्यवादी, अपने धर्म में कुशल, सफल, देवी भक्त, दयासागर और प्रजापालक था। इंद्र के समान तेज संपन्न वह राजा
जब पृथ्वी का शासन कर रहा था, उस समय में 9 राजा ऐसे थे जो उसका राज्य लेने का आदत हो गए। उन्होंने उस राजा को कोला नामक राजधानी को घेर लिया और उनके साथ सूरत का भयंकर संग्राम हुआ। उन महाबली शत्रुओं ने युद्ध में उस राजा को पराजित कर दिया और उसका सारा राज छीनकर उसे कोलापुरी में से बाहर निकाल दिया। वह राजा अपना पुरी में आकर अपने मंत्रियों के साथ राज्य करने लगा, किंतु वहां भी उसके प्रबल शत्रुओं ने उसे पराजित कर दिया। देवयोग से शत्रुता करके उसके मंत्री आदि प्रमुख सहायकों ने कोष में जो भी धन स्थित था वह सब स्वयं ले लिया। इसके बाद असहाय वह राजा आखेट के बहाने घोड़े पर चढ़कर घने वन में चला गया। वहाँ इधर उधर भटकते हुए उस राजा ने किसी मुनि के उत्तम आश्रम को देखा जो चारों ओर से पुष्प वाटिकाओं से सुशोभित था। वेद ध्वनि से गुंजित, शांत जंतुओं से परिव्याप्त और उनकी शिष्यों परिशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों से भी सभी ओर से घिरा हुआ था। हे महाबते, उन द्विजवर के प्रभाव से उस आश्रम में महाबलवान व्याघ्र आदि जंतु निर्बल जंतुओं को पीड़ा नहीं पहुंचाते थे। वहां पर परम दयालु तथा बुद्धिमान राजा मुनिवर्य के द्वारा मधुर वचन, भोजन, आसन, पान आदि से सत्कृत होकर निवास करने लगे। एक समय वह राजा अत्यधिक चिंतामग्न होकर सोचने लगा, आश्चर्य है, मुझे भाग्यहीन, बुद्धिहीन एवं निस्तेज का संपूर्ण राज्य मंदोन्मत्त शत्रुओं ने छीन लिया। मेरा पूर्वजों से रक्षित राज्य का उपभोग इस समय शत्रु कर रहे हैं। इस क्षेत्र वंश में मेरे जैसा भागा कोई राजा नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस प्रकार अपना राज्य प्राप्त करूं? जो मेरा परंपरागत अमात्य तथा मंत्री थे वे तो भी इस समय न जाने किस राजा का आश्रय लेकर निवास करते होंगे। वे इस राज का विनाश करके न जाने कब किस गति को प्राप्त हुए होंगे। युद्ध भूमि में महान उत्साह वाले एवं शत्रु वर्ग का छेदन करने वाले मेरे जो महान शूरवीर थे वे दूसरे राजा के आश्रय में होंगे। पर्वत के समान हाथियों और वायु के समान वेगशाली घोड़े तथा पहले के पूर्वजों द्वारा अर्जित मेरे कोष की रक्षा वे इस समय करते होंगे अथवा नहीं। इस प्रकार विचार करता हुआ वह परम धार्मिक राजा मोह के वशीभूत हो गया। इसी बीच कोई वैश्य वहां आया। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? उस समय तुम इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो, इसे मुझे बताओ। राजा के द्वारा इस कहे गए इस मनोहर वचन को सुनकर वह वैश्य श्रेष्ठ समाधि अपने नेत्रों से आंसू बहाता हुआ प्रेम और विनय युक्त वाणी से राजा से कहने लगा। वैश्य बोला, हे महीपते, मैं धनियों के वंश में उत्पन्न समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरे स्त्री पुत्र आदि ने धन लोभ के कारण मेरा त्याग कर दिया है। हे राजन, अपने पूर्वकृत कर्म से दुखित होकर मैं इस वन में आया हूँ। हे करुणा सागर, हे प्रभु, मैं अपने पुत्रों, पौत्रों, स्त्रियों, भाइयों, भतीजों एवं अन्य सहृदों का कुशल भली भांति नहीं जान पा रहा हूँ। राजा बोला, दुराचारी तथा धन के लोभी जिन पुत्र आदि ने तुम्हें घर के बाहर निकाल दिया उनसे तुम मूर्ख प्राणी के समान प्रीति क्यों करते हो? वेश बोला, हे राजन, आपने सचमुच सर्वगार्भित बात कही है, किंतु स्नेह पास से जकड़े रहने के कारण मेरा मन अत्यंत मोहग्रस्त हो रहा है। सूर्य बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदुपरांत इस प्रकार मोह से व्याकुल राजा एवं मनुष्य दोनों ही मुनीश्वर सुमेधा के पास गए। वेश्यवर सहित उस प्रतापी महाधैर्यशाली राजा ने सिर झुकाकर योगी राज को प्रणाम किया। उसके अनंतर राजा ने हाथ जोड़कर मुनि से यह वचन कहा, हे भगवान, इस समय आप हम लोग दोनों का संशय दूर करने की कृपा कीजिए। मैं अपनी राज्य लक्ष्मी से त्यक्त होकर इस गहन वन में आया हूँ, तथापि राज्य के अपहरण हो जाने के कारण मुझे शांति नहीं है। यह वेश भी अपने कुटुंबियों द्वारा घर से निकाल दिया गया है, फिर भी इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसमें क्या कारण है, इसे कहिए। जानकार होते हुए भी हम दोनों का मन मोह
से व्याकुल हो गया है, यह तो महान मूर्खता है। ऋषि बोले, हे राजन, वे जगतदात्री शक्ति रूपा सनातनी महामाया ही सबको मन को आकृष्ट कर मोह में डाल देती है। हे प्रभु, ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी जिनकी माया से मोहित होकर परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्यों को तो बात ही क्या। हे त्रिगुणा परमेश्वरी संपूर्ण संसार को उत्पन्न करती है, वे ही इसका पालन करती है और वे ही फिर समय प्राप्त होने पर उसका विनाश भी करती है। हे नृपश्रेष्ठ वरदायिनी एवं काम रूपनी वे देवी, जिसके ऊपर प्रसन्न होती है वही मोह का अतिक्रमण करता है, दूसरा कोई नहीं। राजा बोला, हे देवी, महामाया कौन है जो सभी को मोहित कर देती है? वे देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई? हे मुने, कृपा कर मुझे कहिए। ऋषि बोले, जगत के एकानर को जानने पर जब योगीराज विष्णु योगी निंद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, उस समय विष्णु के कानों ने के मल से जो दैत्य उत्पन्न हुए, जो मधु और केटप के नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हुए, वे प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी भयानक विशाल शरीर वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और दाढ़ी के कारण विकराल मुख वाले थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे सभी लोगों को भक्षण कर जाएंगे। उस समय भगवान के नाभिक कमल पर ब्रह्मा जी को स्थित देखकर वे दोनों दैत्य उन्हें मारने को उद्यत हुए और कहने लगे, तुम कौन हो? उस समय उन दोनों दैत्यों को देखकर तथा विष्णु को क्षीरसागर में शयन करते हुए जानकर ब्रह्मा जी परमेश्वरी को स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, हे शरणागत वत्सले, हे जगदम्बे, घोर रूप वाले इन दोनों दैत्यों से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे महामाया योगिन इंद्रा, उमा सती, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, परात्परा, तीनों देवताओं के जननी, नित्या भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली, समस्त देवों को पालन करने वाली तथा करुणा सागर रूपनी देवी को प्रणाम करता हूँ। हे देवी, आपके प्रभाव से मैं ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इस जगत का सृजन पालन तथा समय प्राप्त होने पर संहार करते हैं। हे अम्ब, आप ही स्वाहा, सुधा, लज्जा तथा निर्मल बुद्धि कही गई हैं। आप ही तुष्टि, पुष्टि, शांति, शांति, क्षुधा और दया हैं। हे अम्ब, आप ही विष्णु माया और चेतना कही गई हैं। आप ही परमा, शक्ति, लज्जा एवं तृष्णा कही गई हैं। आप भ्रांति तथा स्मृति हैं एवं मात्र रूप से स्थित हैं। आप ही पुण्य आचार में संलग्न मनुष्य को घर में लक्ष्मी रूप में स्थित है। आप ही जाति, वृत्ति तथा कही गई है। आप ही व्याप्ति रूपा हैं। आप ही चित्त रूपा के से सारे संसार में व्याप्त होकर स्थित हैं। हे अंबिके, हे जग धोने, आप इन दोनों अजय दैत्यों को मोहित कीजिए और अजन्मा तथा सर्वव्यापी नारायण को जगाइए। ऋषि बोले, हे नृप, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित ने वे महाविद्या जगदात्री समस्त विद्याओं की अधि देवता भगवती मधु केटभ का नाश करने हेतु फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को प्रकट हुई। वे तीनों लोकों को मोहित करने वाली शक्ति महाकाली इस नाम से प्रसिद्ध हुई। तब आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव, तुम भयभीत मत हो। मैं युद्ध में मधु केटभ का वध आज तुम्हारा दुख दूर करूंगी। ऐसा कहकर वे महामाया विष्णु के नेत्र एवं मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के समक्ष स्थित हो गई। उसके बाद देव जनार्दन ऋषिकेश निद्रा से उठे और उन्होंने अपने सामने मधु केटभ नामक दोनों दैत्यों को देखा। तब उन दोनों को साथ महातेजस्वी विष्णु का युद्ध आरंभ हो गया। 5000 वर्ष पर्यंत बाहु युद्ध हुआ। उसके अनंतर महामाया के प्रभाव से मोहित हुए दोनों दैत्य श्रेष्ठ विष्णु से बोले, आप मनोवांछित वर ग्रहण कीजिए। नारायण बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दो कि मैं स्वयं तुम दोनों का वध कर सकूं। मैं तुम दोनों से अन्य वर नहीं मांगता हूं। ऋषि बोले, तब सभी ओर से जलमग्न पृथ्वी की ओर देखकर उन दोनों ने विष्णु से यह वचन कहा, जहां पृथ्वी पर जल न हो इस स्थान पर आप हम दोनों का वध कीजिए। ऐसा ही होगा।
यह कहकर भगवान ने अपना अत्यंत देदीप्यमान चक्र उठाकर उन दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर उनके सिर काट दिए। हे राजन, हे महामते, इस प्रकार मैंने आपको कालिका की उत्पत्ति कह दी। अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। निर्विकार तथा निराकार होने पर भी वे भगवती उमा देवगणों का दुख दूर करने के लिए युग युग में शरीर धारण कर प्रकट होती है। अपनी इच्छा के अनुसार देह धारण करना उन भगवती का इच्छा वैभव कहा गया है, और वे भी लीला से इसलिए शरीर धारण करती हैं कि भक्त उनके गुणों का गान करते रहें। इति श्री शिव महापुराणे पंचम उमा संहितायां मधुकेटव वधे महाकालिका अवतार वर्णनम नाम 45वां अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता के महाकालिका अवतार वर्णन नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, सबका दुख काटो हमारा। हे बाबा सबका दुख काटो बाबा, हे भोला सबका दुख काटो बाबा, हे विश्वनाथ सबका दुख काटो बाबा। हम लोग लघु आरती करेंगे। आज की कथा को यहीं पे गुरु आज्ञा लेकर विराम करूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम। हे श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण अहम करिष्ये तत्पश्चात मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव शंभो शंभो। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी भव पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। हे बाबा सबका दुख काटो बाबा। मैं भोलेनाथ और उमा माता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। उनको कोटि कोटि धन्यवाद और अपना आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बनाए रखें। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हे गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए अनुरोध करता हूँ कि हे बाबा, आपने मुझसे जिस प्रकार कथा चाही करवा ली। आज की कथा का भाव कितना अद्भुत भाव था बाबा। आपने व्यास जी का बारे में बताया, जगत जननी जगदम्बा के उद्धार उत्पत्ति का कई जो जगत जननी जगदम्बा के रूपों का बारे में हमें बताना का प्रयास स्टार्ट किया। आपने हमें इस शिव महापुराण से कई बातें बताई हैं जो कि शिव महापुराण के श्रवण मात्र से हम कृतार्थ हो गए, धन्य धन्य हो गए महादेव। हे देवादिदेव महादेव, आप हमारी पर सभी पर अखंड कृपा बनाए रखें। ऑनलाइन इस कथा का श्रवण करने पर किसी का भी मन इच्छा फल को भी उसी प्रकार पूर्ण कीजिए जिस प्रकार वेद व्यास जी को आपने आशीर्वाद प्रदान किया। हे महादेव, सबका कल्याण कीजिए, सभी का उद्धार कीजिए और मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हर हर महादेव।
आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, करवाइए। छोटा सा प्रयास करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित होगा। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर हर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर